दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि दो लोग अपने आपस में गिलू गिलू कर रहे होते हैं और वहाँ तभी लड़का बोलता है कि जियो यांग, मैंने तुम्हें पहले कभी इतने पास से नहीं देखा, तुम बहुत शानदार हो। और लड़की बोलती है कि शायद नहीं देखा होगा क्योंकि तुम इतने डरपोक हो और मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। तभी हम देखते हैं कि वह एक सपना देख रहा होता है और वह सब टूट जाता है और लड़का बोलता है यू यांग, मुझे छोड़ के मत जाओ। और हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो बोलता है कि मैं यू यांग ग्रुप का सक्सेसर हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे हाथ में यहाँ का सारा कानून है और मेरा मुकाबला यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़का रो रहा होता है और उसके आंसू जो हैं वो पानी में गिर रहे होते हैं और उस पानी के नीचे हम लोग देखते हैं एक छड़ी होती है और वह छड़ी बोलती है कि हर किसी का जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, लास्ट में मृत्यु। लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज़ रेयर होती है जो रिबॉर्न हुए होते हैं। और हम लोग देखते हैं बाद में कि दो लोग एक लड़की को पकड़े होते हैं और एक लड़के को पकड़ा होता है और लड़का बोलता है ओ यांग फेंग, तुमने पहले ही मेरी कंपनी पे कब्जा कर लिया है और तुम अब जियो यांग को यहाँ से जाने दो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आखिर तुम चाहते क्या हो। और तभी यांग फेंग बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जियो यांग मेरी पत्नी बने और तुम्हारे सामने मेरा मनोरंजन करे। तुम एक पागल हो और नहीं भी हो तो तुम क्या कर सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं पहाड़ की चोटी को, ये 2017 होता है और हमारा हीरो एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है और वो बोलता है कि जियो यांग, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और वहाँ से जंप कर देता है और बोलता है कि योंग फेंग, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा फैमिली बिजनेस मुझसे छीन लिया और जियो यांग को तुमने मुझसे दूर कर दिया और यहाँ तक कि तुमने मुझ पे डेथ केस भी झूठा लगवा दिया और मैं बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अगर मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करने आऊँगा। और फिर हम लोग देखते हैं एक स्टिंग आती है और उसके छाती में घुस जाती है और यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं और उसकी आंख बेड पे खुलती है और बोलता है कि क्या यह लाओ यांग का चाइनीज़ मेडिकल स्टोर नहीं है, ये आज से 10 साल पहले की बात है। और उसके अंदर से वो गोल्डन स्टार जो होता है वो बाहर आता है और बोलता है कि जब मैं पहाड़ से गिर रहा था तब तुम ही थे जो मेरे अंदर से निकल के आए थे। और फिर वह स्टिक बताते ही है कोई कर्मचारी नहीं बल्कि मैं द ग्रेट मंकी किंग सन वुकोंग का स्टिक हूँ। और हमारा हीरो बोलता है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर वह स्टिंग बताती है कि क्या ये झूठे तुम्हारा रिबॉर्न हुआ। और फिर वह लड़का बोलता है कि क्या तुम सच में सन वुकोंग के कर्मचारी हो। और वो बोलता है कि मुझे भी उनकी तरह कोई इमोर्टल मंत्र बताओ। और फिर वह बोलता है कि तुम्हारे पास क्या सोना है या फिर और भी कोई ऐसी कीमती चीज, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी सारी शक्तियाँ नहीं है। और लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे कोई अमर मंत्र सिखाने जा रहे हो। और वह स्टिक बोलती है कि तुम जैसा कि देख सकते हो मेरा आधा शरीर बचा हुआ है, लेकिन मैं जब अपनी कुछ शक्तियाँ दोबारा से प्राप्त कर लूंगा तब मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। मैं सिखाना तो चाहता हूँ लेकिन सिखा नहीं सकता हूँ अभी। क्या तुम्हारे पास कुछ भी है ऐसा सोने से बना वो भी काम करेगा। लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा गरीब था। और वह सोचता है कि मैं इस बार ऐसा नहीं रहूँगा और मुझे कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए करना पड़ेगा। और फिर वह स्टिंग बोलती है कोई बात नहीं, तुम कोई बात नहीं, ऐसे भी काम चला सकते हो, मेरे पास मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो लड़का बोलता है तुम निश्चित ही मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगे। और वह बोलता है होंग यांग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने आ रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं हुलाओ हॉल का सीन जहाँ पे वो बोलता है यहाँ कोई नहीं है, वह निश्चित ही कहीं फ्री में इलाज करने गए होंगे। और इधर उधर देखने के बाद वो बोलता है सब कुछ मेरे पिछले जीवन की ही तरह है। फोटो देख के बोलता है यह हुआ लाओ और जियाओ हैं। और तभी हम लोग देखते हैं एक लेडी आती है, मतलब लड़की सामने से आ रही होती है और उसे देख के हमारा हीरो बोलता है कि हेलो मिस, क्या आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने आई हैं या एक्यूपंक्चर। और तभी लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे हुआ लाओ के एक्यूपंक्चर लेने आई हूँ। और फिर हांग बोलता है कि असुविधा के लिए खेद चाहता हूँ, लेकिन हुआ लाओ आज कहीं बाहर चेकअप के लिए गया है लेकिन वो कल तक आएगा, क्या आप कल दोबारा आ सकती हैं। और फिर बाहर से हम लोग देखते हैं एक टकला आदमी चिल्लाकर बोल रहा होता है कि वह जहाँ भी हो उसे वापस बुला लो और हम लोगों के लिए चाय का इंतजाम कर लेना। और फिर वह बोलता है कि आप लोगों के लिए अच्छा अवसर होगा, यंग लेडी जब तक चाहती है उनका इलाज कर दो क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो आप चाहोगे वो मिलेगा। और हांग अपनी आंखें बंद करके सोचता है कुछ भी। तभी वह टकला बोलता है मैं जिंगक्वांग ग्रुप का चेयरमैन हूँ, जो कि जिंगजाओ शहर का मेन बिजनेस करने वाली फैक्ट्री है। और फिर यंग लेडी उसे चुप करा देती है और बोलती है कि हुआ लाओ के लौटने पर
आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं किसी भी समय आ सकती हूँ। और हांग अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि यह 20 साल के आसपास होगी, लेकिन ये जिस तरह से बोल रहा था उसको देखकर लग रहा है कि यह कोई इतनी सरल महिला नहीं है जितनी यह देखने से लगती है। और तभी हांग के कान से आवाज आती है कि उसे जाने मत दो, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। और हांग पूछता है क्या तुम उसका इलाज कर सकते हो? और तभी वो बोलता है कि हाँ, तुम भूलो मत कि मैं कौन हूँ। ताइशांग लाओ, जिन्होंने अपनी कढ़ाई का उपयोग करके अनगिनत अमृत बनाए थे, जो कि मैं उन्हीं की कढ़ाई में बना हूँ, तो मुझ में उनके कई सारे गुण हैं, लेकिन मैं ज्यादा इंसानों को नहीं, लेकिन एक दो को तो ठीक ही कर सकता हूँ। और हांग बोलता है कि यह यंग लेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैकग्राउंड रखती है और यह बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, और इसके साथ भले ही पैसे ना लो, लेकिन इसके साथ दोस्ती करनी ही बहुत बड़ी बात है। मिस सी हुआलाओ यहाँ पे नहीं है, मैं उनका टॉप डिसाइबल में से एक हूँ, तो क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो क्या आप मुझे एक बार चेक करने देंगी? लेकिन तभी टकला इंसान बोलता है कि हम शहर के सबसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन जब वे कुछ नहीं कर सकते तो तुम जैसा नामहीन बिल्कुल बेकार डॉक्टर क्या कर सकता है? क्या तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन है जो तुम इन्हें ठीक कर सको? और हांग बोलता है कि तुमने ज़रूर ही शहर के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया होगा, लेकिन मैं अपने किसी सीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपका मन हो, अगर आप सहमत हो तो करवाएं, वरना कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने सबको चांस दिया तो मुझ पर अगर भरोसा हो तो एक बार मुझ पे भी करवा के देखिए इलाज। और तभी यंग लेडी बोलती है कि मैंने पहले ही शहर के सारे बेस्ट डॉक्टर्स को दिखा लिया है, क्यों ना एक बार इसे भी मौका दिया जाए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। चलो ठीक है, एक बार इसको भी मौका देकर देखते हैं। और तभी हांग बोलता है कि अगर आप सहमत हो तो और अंदर आ जाइएगा, मैं अभी आपका अंदर इंतजार कर रहा हूँ। और फिर यंग लेडी अंदर का नाम सुनकर चौंक जाती है, लेकिन हम लोग फिर हुआलाओ हॉल का सीन देखते हैं, वहाँ पे वह लेटी होती है। और तभी हांग उससे स्टिक से बोलता है कि भाई जिन हम पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो हमारे पास सोना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। और तभी हम लोग देखते हैं वास्टिंग बोलती है कि इस इंसान का इलाज करना आसान है। और हांग बोलता है कि कुछ भी करना लेकिन खेलना मत, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना। और तभी हम लोग देखते हैं कि वह यंग लेडी बोलती है कि इतना क्या खींच रहे हो, आओ जल्दी इलाज करवा के। और हांग बोलता है कि हाँ अभी आया। और जिन बोलता है कि क्या तुम मेरा गला घोट के मुझे मार दोगे? और फिर हम देखते हैं कि वो स्ट्रिंग थोड़ी सी एक छोटी सी सुई में ट्रांसफर हो गई होती है, और वह बोलता है कि मुझे उसमें घुसा दो, तुम डराओ मत, बहुत डरपोक हो। और हांग उसकी छाती की तरफ देखने के बाद सोचता है कि मुझे इसके कहाँ सुई चुभानी चाहिए, और वह पैर वेर उसके सारी चीज़ें देखता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सुई बोलती है कि क्या तुम इतना टाइम ले रहे हो? क्या तुम भी एक आदमी हो? मुझे देखो। और वह बोलता है कि तुमने मुझे चौंका दिया। और बोलती है कि मैं एक गोल्डन स्टिक हूँ, मैं झुक सकती हूँ, सिकुड़ सकती हूँ और स्टील की तरह सख्त हो सकती हूँ। और इससे भी अच्छी बात, सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि मैं किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हूँ, लेकिन इससे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन यह करने के लिए सहन करो। और फिर हम देखते हैं हांग जो है वो उसके ऊपर ही जाके सीधे से गिरता है, और वह वहाँ से जो लड़की होती है वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। और वो टकला आदमी उससे बोलता रहता है यंग लेडी, और वह वहाँ से सीधे भाग जाती है। और टकला हांग से बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुमने यंग लेडी को नाराज कर दिया है और तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया है। और फिर हम हांग को देखते हैं, वो सोचता है कि मैं तो सिर्फ उससे थोड़ी सी दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने जो किया वह इसे देखकर ये सोचने पे बहुत ही मजबूर हो जाएगी कि मैं कोई अश्लील व्यक्ति हूँ। और बोलता है कि सबके पीछे तुम ही अपराधी हो, गोल्डन स्टिक से कहता है। और बोलता है कि जब सन वुकोंग बुद्धिज्म के रास्ते पे चले तब तुम उनके साथ थे, और तुम इस तरह की अश्लील हरकतें करते हो। और फिर वह गोल्डन स्टिक बोलता है कि मैंने क्या अश्लील काम किए, बल्कि मैंने तो यही बोला था कि मैं स्टील की तरह सख्त हो सकता हूँ, खींच सकता हूँ और सिकुड़ सकता हूँ। क्या ये कहना गलत और है? हांग तभी बोलता है कि तुम एक बेकार छड़ी हो, क्योंकि जब मैंने बोला था तब तुम रुके क्यों नहीं? और वह बोलता है कि तुम रुक सकते थे। और बोलता है कि ठीक है जिद्दी का मैंने, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और गोल्डन स्टिक बोलती है कि चिंता मत करो, वह वापस जरूर आएगी। मैंने उस पर पहले ही एक नजर डाली थी। मैं ही दुनिया में एक ऐसा हूँ जो उसका इलाज कर सकता हूँ। उसकी बीमारी एक बीमारी नहीं, बल्कि वह एक गलत समय में पैदा हुई थी। और हांग पूछता है कि क्या मतलब वह गलत समय में पैदा हुई थी? और गोल्डन स्टिक बताती है कि वह उस समय पर पैदा हुई थी जब हेवन और अर्थ के बीच में कुछ झूल रहा था, और इसलिए उसकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। और अगर आज हम लोग उससे टकराए न होते तो वर्ष के अंतिम समय में वह मर जाती।
तभी हाँ पूछता है कि अब हम उसका इलाज कैसे करेंगे। गोल्डन स्टिक बताती है हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं ताइसन लाओ की रहस्यमय कढ़ाई में बना हूँ, तो मेरे अंदर सिर्फ हीलिंग करने की नहीं बल्कि फ्लेम एनर्जी भी है। मैं उसका इलाज आसानी से कर सकता हूँ। और हांग बोलता है कि कहने की जरूरत नहीं, हम उसके आसपास खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकते और उसका बैकग्राउंड देखते हुए यह सोच सकते हैं कि अगर मैंने उसका इलाज कर दिया तो हमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि यंग लेडी जा रही होती है और उसके फ़ोन पे हांग जो होता है वो फ़ोन करता है और कहता है कि मिस वो जो अभी हुआ वो एक गलतफहमी है, और बताता है कि पूर्णिमा की रात को आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। और वह उस पर चिल्लाकर फ़ोन काट देती है और फिर बाद में सोचती है कि यह सब इसे कैसे पता, और सोचती है कि क्या वह सच में मेरा इलाज कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं वह अपनी कार जो होती है वह सड़क से घुमा लेती है, और इधर हम लोग देखते हैं वो हांग जो होता है वह उससे पूछता है कि क्या सचमुच अभी भी इस दुनिया में इमॉर्टल लोग मौजूद हैं। और तभी जो गोल्डन स्टिक होती है वह बोलती है मुझे नहीं पता, जब से मैं आधा टूट गया हूँ, जब से मैं बहुत ज़्यादा आधी चीज़ें भूल चुका हूँ। और हांग बोलता है कि आधा टूट गया मतलब जो मंकी किंग है उसने पहले स्वर्ग में आतंक मचाया और बाद में बुद्धिज्म को चला गया, उसका हथियार आधा टूट गया था। और तभी हम लोग देखते हैं गेट पे टक टक होती है और उधर से कोई आ रहा होता है और वो दोनों उधर देखते हैं। तभी एक लड़का चला आ रहा होता है और बोलता है कि सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दो। और फिर वो लड़का बोलता है कि ये मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते होगे। और वो बोलता है बेशक मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, अगर तुम राग में भी मिल जाओ मैं फिर भी तुम्हें पहचानूंगा। और वह लड़का बोलता है कि तुमने हम लोगों को नाराज कर दिया है, अब तुम उसकी सजा भुगतोगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अपनी उंगली अपने आप तोड़ लो या तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन हम तोड़ेंगे तो तुम्हारी दो उंगलियां तोड़ेंगे। और तभी हांग बोलता है कि तुमने मुझे अगर नाराज किया या फिर इस जगह को तोड़ने की कोशिश भी की तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया, अगर तुम्हारा बॉस भी यहाँ पे आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो दोनों हंसने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता मेरा बॉस कौन है, मेरा बॉस अंडरवर्ल्ड का डॉन है और वह एक बहुत ही कुख्यात अपराधी है और उसका नाम है गाओ जिन हू, हम लोग सिर्फ इसे हू ही बुलाएंगे। और बताता है कि एक कंपनी जो कि बात नहीं मान रही थी, सिर्फ उसको एक फ़ोन कॉल की ही ज़रूरत थी और उसे कारोबार से बाहर कर दिया गया, तो तुम सोच सकते हो तुम्हारा क्या होगा। और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। और वह बोलता है कि लड़के तुम बहुत बोलते हो, लेकिन अब हम तुम्हारी दो उंगलियां नहीं बल्कि तुम्हारे दो हाथ तोड़ेंगे। और लड़का बोलता है यानी कि हांग बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो अगर तुम मेरे सामने घुटनों से भीख मांगोगे तब मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। और वह बोलता है कि लड़के तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो तुम अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते। और वह उस पर बिना सोचे समझे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जब भी वहाँ पे गोल्डन स्टिक आ जाती है और वह उनसे मार मार के भूत बना देती है। और हम देखते हैं वो उसका कुत्ता तोड़ के उसने डाल दिया होता है। और वह लड़का सोचता है, जो विलन होता है वो बोलता है कि तुम इतने अच्छे लड़ाई में कैसे हो सकते हो, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। और वह अपने आदमियों से खांसते हुए बोलता है कि तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उसे मारो, अगर तुमने इसे मार भी दिया कोई बात नहीं, मैं सब झेल लूँगा। और वह बोलता है कि बेवकूफ़, मतलब हांग बोलता है कि बेवकूफ़ हैं ये जो, और फिर मार के उनका भी कुत्ता तोड़ देता है। और वह देखता है और बोलता है कि यह आदमी सच में इंसान भी है। और हम देखते हैं उसने सारे लोगों का मार के मुंह सुजा दिया होता है और वह बेहोश होकर वहीं पे पड़े होते हैं। लेकिन तभी वह उस पर स्टिक तानता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरा बॉस कौन है, हांग कहता है। लेकिन तभी वो विलन बोलता है कि तुम्हें पता है तुम मुझे मारने के बाद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और तभी हांग बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है, अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम बेहोश हो जाओगा। मेरा बॉस खुद जो सन वुकोंग मंकी किंग है उनका स्टाफ है, मतलब गोल्डन स्टिक है उनकी। और जब ही हांग उसे बोलता है कि भाई जिन अपना चेहरा दिखा, और वह जैसे ही उस स्टिक को देखता है और बोलता है मॉन्स्टर, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वह यंग लेडी पूछती है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है। और वह टकला बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूँ यंग लेडी यहाँ बाहर मत निकलना। और हम देखते हैं वो टकला सोचता है कि क्या यहाँ पे वो उसका बॉस पहले से ही आ चुका है। और वो लोग मतलब बातें बना रहे होते हैं कि वह बहुत ज़्यादा गंभीर है। और वह देखता है सामने वो गुंडे पड़े होते हैं और वह देख के चौंक जाता है और सामने बैठा होता है हमारा हांग।
और होंग बोलता है कि हाँ मैंने ही इन सबको मारा है। और वह टकला उससे धमकाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन के उजाले में इन सबको पीटने की। और होंग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें भी बताता हूँ क्यों तुमने इनको यहाँ पे भेजा। और वह बोलता है कि तुम कानून से डरो। और वह बोलता है तुम कानून की बात मत करो, तुमने ही इन्हें यहाँ पे भेजा। और वह बोलता है परम पाखंडी, अभी रुक मैं तुझे बताता हूँ। और फिर वो उसके धर के देता है कान के नीचे और वह तुरंत ही चुप हो जाता है। और जब भी वहाँ पे यंग लेडी आती है और वह आते ही उसे चुप करा देती है और बोलती है कि तुम जैसे लोग ही हमारे परिवार का नाम बदनाम करते हैं। और वह उस लड़के के पास आके बोलती है कि मिस्टर आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। और वह होंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आप किस लिए यहाँ पे आई हैं। और तभी उस टकले पे रहा नहीं जाता है, वह दोबारा उस पर बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी तुच्छ बातें करने की, तुम हमारा इलाज नहीं कर सकते हो। और यंग लेडी उसे चुप करा रही होती है लेकिन वह चुप नहीं होता है। और तभी होंग बोलता है कि ठीक है तो फिर जाओ निकल लो यहाँ से, और मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत मरीज हैं। और वह जाने लगता है लेकिन तभी यंग लेडी उसे रोकती है और बोलती है कि मिस्टर आप मेरा इलाज कर दिए, मेरे ठीक होने के बाद आप जो चाहोगे आपको वह इनाम मिल जाएगा। और वह उसके बाद उस टकले को भी सस्पेंड कर देती है और बोलती है आज से मैं अपने कारोबार अपने आप ही संभालूंगी।